रज़ा प्रोडक्शन के साथ मैं हूं आपका होस्ट फराज रज़ा और आप देख रहे हैं शो फर्स्ट कॉपी। मेरे साथ मौजूद हैं अशर नईम, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनके तारुफ़ के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ये मेरे दोस्त हैं। अशर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। अशर भाई, क्या चल रहा है? फ़लस्तीन में कत्ल गारत गिरी हो रही है और हमारे चैनल पे कुछ लोग सवालात भी कर रहे हैं, तो मैंने कुछ सवालात को जमा किया है आपके लिए। कुछ थोड़ी सी बातचीत करते हैं, लेकिन वो टिपिकल अंदाज में नहीं चाहता। हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आराम से बात को समझ लें। एक बेसिक सा सवाल जो मेरे पास आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार आपने बॉयकॉट कर दिया, आपने मैकडोनल्ड नहीं खाया, आपने पेप्सी पीना छोड़ दी, आपने कोक पीना छोड़ दी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने फ़लस्तीन के 20,000 50,000 लोगों को बचा लिया, 22 लाख लोगों को बचा लिया। आपने बचा लिया ना, या बचाने के लिए कोशिश कर दी, लेकिन उतने ही लोग आपने यहाँ पे बेरोज़गार कर दिए। मतलब जब कोक की कंपनी में काम करता था, जब प्रोडक्शन कम होगी तो वो बंदे निकालेंगे, डाउनसाइजिंग करेंगे। मैकडोनल्ड में जब काम कम होगा तो वो अपने लेबर को निकालेंगे। तो एक तरफ के मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए दूसरी तरफ के मुसलमानों को तकलीफ़ देना, ये क्या है? देखिए, जहाँ तक बाइकॉट का सवाल है ना, जो बाइकॉट करने की कॉल्स दी जा रही हैं वो बाइकॉट की कॉल्स जो है ना वो स्विचिंग की कॉल्स हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप फॉरेन प्रोडक्ट से लोकल प्रोडक्ट्स पे स्विच कर जाएं। उनसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप साबुन इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, आप नहाना छोड़ दें, आप शैम्पू करना ही छोड़ दें, सारी टेंट करवा लें, बल्कि उनसे ये कहा जा रहा है कि आप फ़ॉरेन साबुन को छोड़ के लोकल साबुन पे आ जाएं। अब इससे सवाल ये पैदा होता है कि जी फ़ॉरेन साबुन की अगर सेल्स कम होंगी तो वो लोगों को ले ऑफ्स करेंगे, लोगों को निकालेंगे, या अगर कंपनी ऑल टुगेदर बंद हो जाती है तो सारे लोग फारिग हो जाएंगे, तो इससे तो बेरोज़गारी फैलेगी। तो ऐसे लोग इस बेसिक सवाल को नहीं समझ रहे कि हम जब स्विच करेंगे तो एक प्रोडक्ट की जब सेल्स कम होंगी तो दूसरे की बढ़ेंगी। सिर्फ ये नहीं, तो इससे एक बैलेंस बनता है। अगर 1000 साबुन एक जगह से कम बिकेंगे तो 1000 एक के ज़्यादा भी बिकेंगे। मगर जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ना, ये हाईली ऑटोमेटेड कंपनीज़ हैं। इनके पास ज़्यादातर ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट्स बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं। तो मिसाल के तौर पे बेवरेजेस कंपनी की एक पूरा प्लांट होता है ना, तो 5 लोग वो प्लांट चला रहे होते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ बॉटल्स जो है ना वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ ऑटोमेटेड की हुई होती है। लोगों ने इसकी वीडियोस देखी होंगी कि एक बोतल है, वो बोतल बनने से लेकर उसमें बेवरेज भरे जाने के बाद, उसका ढक्कन लगाने के बाद, उसके ऊपर प्लास्टिक की सील करने के बाद, उसको कर्टन में डालने तक एक मशीन सारा काम करती है। तो ये सारी लेबर बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। जब आप लोकल कंपनीज़ पे स्विच करते हैं तो लोकल कंपनीज़ के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतनी सारी ऑटोमेशन करें, तो इसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए उन्हें लोग रखने पड़ेंगे। तो 1000 साबुन अगर फॉरेन कंपनी से लोकल कंपनी पे आएंगे, तो अगर फॉरेन कंपनी फर्स्ट करेंगे 20 लोग एम्प्लॉय करती थी 1000 साबुन बनाने के लिए, तो लोकल कंपनी को 25 30 40 लोग रखने पड़ेंगे सेम काम के लिए। तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, बढ़ेगी नहीं। इसका सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा ये है कि जो फॉरेन कंपनीज होती हैं उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पाकिस्तान में नहीं होती है। अगर वो अमेरिकन कंपनी है तो अमेरिका में होती है, यूरोपियन कंपनी है तो यूरोप में होती है। ये सारी हाई एंड जॉब्स होती हैं, ये हाई पेइंग जॉब्स होती हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होती। उस ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को लोकलाइज करने के लिए होती है, मगर एक्चुअल रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो रही होती। अगर पाकिस्तानी कंपनी पे स्विच करते हैं तो उसकी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी पाकिस्तान में होगी, इसकी नई जॉब्स क्रिएट होंगी। सिर्फ यही नहीं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ये वो कंपनीज़ हैं जो बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट भी करती हैं। मिसाल के तौर पर टोयोटा है हमारे मुल्क के अंदर, टोयोटा गाड़ियाँ पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती है, मगर वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं करती। और अगर वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी करे तो वो सारा जो रेवेन्यू है, जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा उस एक्सपोर्ट से, वो सारा उनकी पेरेंट कंपनी के पास जाएगा। अब अगर आप स्विच करके किसी पाकिस्तानी कंपनी के पास आते हैं और वो एक्सपोर्ट शुरू करती है तो वो सारा पैसा पाकिस्तान में आएगा। मिसाल के तौर पर हमारी फैब्रिक की बहुत सारी लोकल ब्रांड्स हैं, वो लोकल ब्रांड्स पूरी दुनिया में फैब्रिक सब जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं, वो सारा रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है। तो ये बात जो बहुत बेसिक लेवल की बात है, इसको अगर समझ लेंगे तो बात बड़ी आसान हो जाएगी कि कोई एक जॉब भी जो है वो लूज़ नहीं होगी बाइकॉट से, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि एक्चुअली ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बाइकॉट के नतीजे में कम होगी। तो फिर ये बताइए कि आप इस बात को मेक श्योर या हमारे सुनने वालों के लिए आप कैसे बताएंगे कि आप ये कह रहे हैं कि बाइकआउट करने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। लेकिन एक आम सा इंसान जो मैकडोनल्ड में, आपके स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, आपके फिगर्स बहुत अच्छे हैं, आपने बता दिए, लेकिन एक आम इंसान मैकडोनल्ड पर या फिर कोक की कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास एक लेटर आता है कि भाई कंपनी की प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपको निकाला जा रहा है, उसको निकाल दिया जाता है। अब ये जो अनएम्प्लॉय यहाँ से निकला है बंदा बेरोज़गार होकर, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ इसके लिए राहें खुल के खड़ी हुई होंगी?
या पाकिस्तानी कंपनीज़ की जो डिमांड है, जो सप्लाई चेन है, वो इस कदर बढ़ गई होगी कि वो फ़ौरन हज़ारों लोगों को जॉब्स देना शुरू कर देंगे? ये बैकलॉग कैसे कवर करेंगे? नहीं, देखिए लोग जो स्विच कर रहे हैं ना, पॉइंट यही है कि हम तो यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक साबुन यूज़ करना बंद किया और अगले 2 महीने उसने नहाया नहीं। वो जिस दिन साबुन यूज़ करना बंद करेगा फॉरेन ब्रांड का, उसको अगले दिन एक और साबुन चाहिए क्योंकि उसको नहाना है। तो वो फौरी तौर पर जब स्विच करेगा तो फौरी तौर पे इस वक्त भी जो पाकिस्तानी लोकल कंपनीज़ हैं ये परेशान हैं अपनी प्रोडक्शन ऊपर लाने के लिए, ये कर नहीं पा रहे हैं। आपने सुना होगा ना, अक्सर जगहों पे प्रोडक्ट शॉर्ट है। वो क्यों शॉर्ट है? क्योंकि इनकी इतनी तेज़ी से डिमांड बढ़ी है कि ये तो रोज़ाना के हिसाब से अभी भी हायरिंग कर रहे हैं, ये अपनी मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, बहुत कम टाइम है, अभी महीने का टाइम गुजरा है, तो इनके लिए करना आसान नहीं है, मगर ये ऑलरेडी जॉब्स क्रिएट होना शुरू हो चुकी हैं लोकल कंपनीज़ में। अशर भाई, यहाँ पर एक बात और है, आपने स्विचिंग को बहुत आराम से कह दिया, लेकिन लोगों के लिए स्विचिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने कह दिया एक साबुन से दूसरे साबुन तक चले जाएं, लेकिन ये जितना आसान कहना है इतना मुश्किल करना भी है। मतलब जो बंदा कोक को छोड़ेगा, वो कोक को छोड़कर कहाँ जाएगा? नेक्स्ट कोला की तरफ जाएगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। जो किसी साबुन को छोड़ेगा वो दूसरे साबुन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिटी का भी तो इशू आ गया ना सर। अभी तो आप कैसे मीट करेंगे? अभी तो हम एम्प्लॉयमेंट का सवाल देख रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट के सवाल में तो उसका मसला सिर्फ जॉब है कि अगर वो पेप्सिको के अंदर काम करता है और वो पेप्सिको से निकलकर वो गोरमे के पास चला जाता है, मिसाल के तौर पर ये स्विचिंग करता है, तो ये एक बड़ी सीधी स्विचिंग है ना। वो अपनी ही जॉब मार्केट के अंदर वो जब गोरमे की प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से बढ़ेगी ही नहीं, उसकी डिमांड ही नहीं बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे ऑफर करेगा? हम तो इसी हाइपोथेसिस पे काम कर रहे हैं ना कि जब बाइकआउट होगा तो लोग एक प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे उसके अल्टरनेट प्रोडक्ट पे जाएंगे। जैसे लोग अभी कर रहे हैं कि लोग जाते हैं मिनरल वाटर मांगते हैं, उन्हें अगर फॉरेन ब्रांड की ऑफर की जाती है तो वो कहता है मैं ये नहीं चाहिए, हमें लोकल ब्रांड की चाहिए। तो स्विचिंग तो ऑलरेडी हो गई। जब ये यहाँ से स्विचिंग हुई तो उस लोकल कंपनी के ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर आया। जब प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर आता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप अपनी मैन पावर बढ़ाते हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं। तो आप दोनों साथ बढ़ाओगे ना। जैसे ही आपके पास, क्योंकि हर कंपनी कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, अगर मेरे पास इस वक्त डिमांड आ रही है तो मैं चाहूँगा कि मैं इस डिमांड को फुलफ़िल कर दूँ, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा इसको फुलफ़िल करूँगा ये रिटेन हो जाएगी। अगर मैं इसे आज फुलफ़िल नहीं करता और एक बंदा पाकोला की एक बोतल मिनरल वाटर ढूंढता है और 5 दुकानों में जाता है, तो वो 5 दुकानों के बाद ये फैसला कर लेगा कि पाकोला अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरा पोटेंशियल जो कस्टमर है वो लूज़ कर गया मैं। तो मैं उसे लूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं फौरी तौर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा, फौरी तौर पर लोगों को एम्प्लॉय करूँगा, किसी भी तरीके से अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपको लगता नहीं है मार्केट्स में बहुत बड़ा गैप है? एक तरफ आप फॉरेन मार्केट्स की बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारी मार्केट्स में मौजूद हैं, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। और इस वॉल्यूम को जिस वॉल्यूम से आप रिप्लेस करने की या शिफ्ट करने की या स्विच करने की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत छोटा वॉल्यूम है। तो ये एक वैक्यूम क्रिएट नहीं हो जाएगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट? छोटे टाइम के लिए एक वैक्यूम क्रिएट होगा, क्योंकि जो लोकल कंपनीज हैं उनके लिए अप स्केल करना भी इतना आसान नहीं है। उसमें वक्त लगता है, उसमें टाइम लगता है, उसकी एक सप्लाई चेन बनानी होती है। मगर अगर लोग स्टिक कर जाए बाइकआउट के साथ तो ये काम हो जाएगा। अगर लोग ही पैनिक करके इसमें से रिसीड कर जाएंगे, मिसाल के तौर पे अगर आप 5 दुकानों पे गए हो और आपको एक लोकल ब्रांड का मिनरल वाटर नहीं मिला और आपको प्यास लग रही है, तो आपने फ़ॉरेन ब्रांड का ले लिया, दैट इज़ ओके। मगर आपने इस फ़ॉरेन ब्रांड का जो इस दफ़ा पानी लिया है उससे आपने अपनी ये सर्च बंद नहीं की। आपने अगली दफ़ा फिर 5 दुकानें सर्च की, आपने अगली दफ़ा फिर 5 दुकानें सर्च की। तो जब आप ये सर्च करते रहोगे तो दुकानदार का ये होता है कि उसके पास जिस प्रोडक्ट का लोग नाम लेकर मांगने आते हैं ना, तो वो अगले दिन वो प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो जो लोग वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको एक फौरी तौर पे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि हम ये प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो ये बिकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये खुद ब खुद ही, थोड़ा टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, मगर ये सैचुरेशन खुद ब खुद हो जाएगी। थोड़े दिन का वैक्यूम होगा, फिर सैचुरेट हो जाएगी मार्केट दोबारा। अशर भाई, आपकी सारी बातें ठीक हैं। एक शख्स मार्केट में गया, हमारी बातें सुन के मोटिवेट हो गया, उसने कहा नहीं लेना मैंने कोई बाहर का प्रोडक्ट, इसराइली प्रोडक्ट मैंने नहीं लेना, मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट लूँगा। अब वो घुस गया आपके मार्ट के अंदर, मॉल के अंदर। अब वो रैक्स पे देख रहा है, रैक्स पे कुछ है ही नहीं, कोई प्रोडक्ट ही नहीं रखा हुआ। तो कहाँ ढूंढे ये जाके? मतलब इसको तो अपनी ज़रूरत पूरी करनी है ना। अगर इसको सोप चाहिए तो चाहिए, अगर इसको मिल्क पैक चाहिए तो चाहिए, अगर इसके बच्चों को मैगी खाना है तो खाना है। तो मतलब इसने अपनी चीज़ें लेनी है, इसको ये स्किप नहीं कर सकता, स्विच कर सकता है। लेकिन स्विच का ऑप्शन भी तो मौजूद हो। तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब 1-2 दिन की बात नहीं है ना, ये तो आपने हर महीने करना है काम। तो कैसे करेगा ये? देखिए, बाइकआउट में प्रोडक्ट्स का अवेलेबल ना होना एक बहुत जेन्युइन इशू है कि लोग जा रहे हैं और लोग प्रोडक्ट्स देख रहे हैं मार्केट्स में और प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। मगर इसमें समझने की बात यह है कि जब हम बाइकआउट की बात करते हैं ना, तो हम एक लाइफ स्टाइल के बाइकआउट की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की बात नहीं कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब आप सोडा का अल्टरनेट ढूंढते हो और वो मार्केट में नहीं होता,
तो बाइकआउट आपने सिर्फ किसी सोडा की स्पेसिफिक कंपनी का नहीं करना, आपने उस लाइफ स्टाइल का भी बाइकआउट करना है। ये कि आप ये जो हमें हमारे जहनों में ये चीज़ बिठा दी गई है कि एक हैवी मील खाना है, बिरयानी खानी है, कौरमा खाना है और उसके बाद हमें सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, ये चीज़ भी एलियन है। ये हमारा अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं था, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं था। हमारे कल्चर का हिस्सा है ग्रीन टी पीना। तो आपने जब स्विच करना है तो अगर आपको कोला नहीं मिल रहा तो कोला का ही आप बाइकआउट कर देना, आप उसका अल्टरनेट ना ढूंढते फिरें। आप ये देखें कि हमारे सोसाइटी में और हमारे कल्चर में इसका अल्टरनेट ग्रीन टी है, जिससे एक्चुअली आपकी सेहत भी बेटर होती है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है, इस तरह के ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऑलरेडी लोकल अल्टरनेट्स मार्केट में थे। उनके पास एक स्मॉलर मार्केट शेयर था, मगर वो थे। वो वाले प्रोडक्ट्स जिनमें कोई मार्केट अल्टरनेट है ही नहीं, वो ज़्यादातर सोडा टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो जब इनमें हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम इनको अपनी ज़िंदगी से स्किप कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन नहीं है, कोल्ड ड्रिंक ऑक्सीजन नहीं है, तो हम उसे स्किप कर दें और स्किप करके हम किसी ऐसे प्रोडक्ट पर चले जाएं जो हमारे लोकल है, जिस तरह से ग्रीन टी है। तो इस तरह से ये मसला ये है कि हमें समझना होगा कि जो बाइकआउट है ये एक लॉन्ग टर्म लाइफ डिसीजन है। हमें अपना लाइफ स्टाइल डिसीजन है, हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे तो ये एक्सेस प्रोडक्ट्स खुद ब खुद हमारी ज़िंदगी से बाहर हो जाएंगे। अरशद भाई, आपको नहीं लगता ये मुश्किल काम है? देखें, हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टाइल चेंज करने की, और एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो लोगों ने कई सालों एक रूटीन पे चलकर क्रिएट किया है, अपनाया है, बनाया है। लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए चले बंदा मोटिवेट हो गया, किसी भी जज्बे के तहत हुआ, मजहबी जज्बे के तहत हुआ, लेकिन वो मोटिवेट हो गया कि मैंने बाइकआउट करना है, और अब उसको मार्केट में वो प्रोडक्ट भी ढूंढने से मिल गया। अब ये प्रोडक्ट इसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा। मतलब जो कोक पीने वाला है, वैसे तो आपने बात ही अलग कर दी ना कि आप पीना ही छोड़ दो, मैं इसको लाइटर नोट पे लेता हूँ कि बंदा पीना नहीं छोड़ सकता, कम से कम इनिशिएट करेगा अल्टरनेट से, फिर शायद आगे जाके छोड़ भी दे। तो पहले तो स्विचिंग करेगा ना। अब जब ये मार्केट में जाके किसी भी प्रोडक्ट का अल्टरनेट ले रहा है तो वो तो उसकी क्वालिटीज़ जो उसने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है उसको अचीव ही नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल से उसके अलग से उतर रहा है। इसका क्या करेंगे क्वालिटी का? देखिए, हमारे कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में मार्केटिंग के ज़रिए, क्योंकि जो फॉरेन कंपनीज़ हैं ना, ये मार्केटिंग एक्सपर्ट्स हैं, मार्केटिंग जाइंट्स हैं। ये असल में कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की कंपनीज़ ही नहीं है, ये मार्केटिंग कंपनीज़ हैं। ये वो कंपनीज़ हैं जो आपको ऑक्सीजन भी अगर कल को बेचने का फ़ैसला कर लेंगी तो आप इनसे ऑक्सीजन ख़रीद कर उसका मास्क मुँह पर लगा कर घूमोगे। तो मसला ये कि हमें ये देखना है कि इन्होंने हमें कहाँ कहाँ इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ है। तो मिसाल के तौर पे अगेन सॉफ्ट ड्रिंक की बात आती है कि सॉफ्ट ड्रिंक में हमारा अपना अल्टरनेट रूह अफ़ज़ा जो हमारे अपने कल्चर का हिस्सा था, इनकी मार्केटिंग ने हमारे जहनों में ये बिठा दिया है कि अब अगर हमारे सामने कोई मेहमान आता है तो उसे रूह अफ़ज़ा पेश करते हुए हमें शर्म महसूस होती है कि यार ये कहेगा यार रमज़ान चल रहा है, या तो ये सवाल करेगा, वो हम पे कमेंट करेगा, या वो ये समझेगा कि यार क्या सस्ता वाला शरबत ला के दे दिया है। हालांकि पेप्सी और कोका कोला भी सस्ते शरबत हैं, ये कोई हाई एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, ये इंतहाई चीप प्रोडक्ट्स हैं। मगर सिर्फ मार्केटिंग ने हमारे दिमाग के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पैदा की हुई है और रूह अफ़ज़ा की, क्योंकि मार्केटिंग में वो मुकाबला नहीं कर सकते इनका, तो हमें खुद ब खुद हमने जो हमारे अल्टरनेट प्रोडक्ट्स थे उनको हमने हल्के हल्के शेल्फ से हटा दिया और ये प्रोडक्ट्स अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी के लिए नेसेसरी हैं। लेकिन नेसेसरी नहीं है। मैं फिर वहीं पर आऊँगा, मैं वहीं पर खड़ा हुआ जहाँ पर आपने मुझे छोड़ा है। KFC खाने वाला बंदा क्या खाए, कोक पीने वाला बंदा क्या पिए, पेप्सी को किस चीज़ से रिप्लेस करें, सर्फ एक्सेल की जगह क्या यूज़ करें, क्या लगाएं हम अपनी WT पर, ब्रेड पर हम क्या लगाएं ब्लू बैंड की जगह? अगर मैं अपने दोस्त को बिठा के मोटिवेट कर लूँ और बोले चल यार मैं करता हूँ, घर जाके वाइफ से बात करता हूँ, बहन से बात करता हूँ, बीवी से बात करता हूँ, उनको चेंज करता हूँ, तो मैं क्या दूँ क्या? अच्छा चलें, दे दिया हमने, एक बंच दे दिया, हमने एक लिस्ट बना दी कि यार ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स अपनी मार्केट को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ना सर। मार्केट सेटिस्फिकेशन कहाँ है? देखिए, इसमें दो मसले हैं। एक मसला तो ये कि बाइकआउट मुश्किल है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन करना तो है ना। बाइकआउट मुश्किल है, मगर आप अपनी ज़िंदगी में, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में देखे कि उसने जो कुछ अचीव किया है, जो कुछ हासिल किया है, वो किसी मुश्किल प्रोसेस से किया। कोई भी चीज़ जो आपको, यानी कि इवन के एज़ बेसिक एज़ अ मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मुश्किल था या नहीं था? जब हम मैट्रिक में थे तो बहुत मुश्किल था। जब हम इंटर में थे तो इंटर के एग्ज़ाम से मुश्किल हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं आई थी उस वक्त तक। मगर हमने वो सारी मुश्किलात तय की तो हमारी डिग्रीज़ बढ़ी, हमारे जॉब प्रोस्पेक्ट्स बेटर हुए। फिर जब हम जॉब पर आते हैं तब हमें लगता है कि यार ये एक ऐसी जॉब है जिसमें मुझे ज़्यादा वर्क आवर्स लगाने पड़ेंगे, मगर ये जॉब मेरे करियर के लिए बेटर होगी।
ये दूसरी जो गवर्नमेंट अल्टरनेट है, गवर्नमेंट जॉब है, मैं इधर जाके बैठ जाऊँगा, मेरी एक सैलरी होगी, सारी ज़िंदगी चलेगी, मगर मेरी मार्केट में कोई डिमांड नहीं होगी, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप मुश्किल टफ़ डिसीजंस लेते हैं ना, तो बाइकआउट भी टफ़ डिसीजंस के बगैर पूरा नहीं हो सकता। इसका दूसरा जो एक और सवाल है जो बहुत लोग कर रहे हैं कि यार हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी फॉरेन प्रोडक्ट्स के बराबर नहीं है। अगेन मैंने जो पहले कहा कि ये एक परसेप्शन का इशू है, ये परसेप्शन हमारी जहनों में मार्केटिंग के ज़रिए बिठाया गया है। दूसरी गलती हम ये कर रहे हैं कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स का जो अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं ना, वो फॉरेन प्रोडक्ट्स की चीप कॉपीज़ ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पर पेप्सी का कोई चीप हमें अल्टरनेट मिल जाए तो ऑब्वियसली जो पहले ही कॉपी है, जो पहले ही किसी ने पेप्सी की कॉपी करने के लिए एक प्रोडक्ट बनाया है, वो ऑब्वियसली उसकी फ़र्स्ट कॉपी या चाइना कॉपी होगा। जब वो उसकी कॉपी होगा तो वो कभी भी उसकी क्वालिटी को मैच नहीं करेगा। हमें ये करना है बाइकआउट में कि हमें अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट्स की तरफ आना है, जहाँ से इन मार्केटिंग कंपनीज़ ने हमें निकाला है। क्योंकि एक बात समझ लें कि जो ये जो एक मिथ चल रहा है ना कि ये प्रोडक्ट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं एक एक करके 2-3 मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पे हम पहले हमारे माशरे में मंजन यूज़ होता था, ठीक है। मंजन एक ऐसा प्रोडक्ट था जो आप बिकता है, मंजन बेचा जाता है। मंजन के अंदर कोई एडिड केमिकल्स नहीं होते थे, ठीक है। वो एक नेचुरल तरीके से दांत साफ़ करता था। उसका अल्टरनेट आ गया टूथपेस्ट। अब जो टूथपेस्ट का जो केमिकल फार्मूला है ना, अगर वो हमारे दांतों को इस्तेमाल करने के लिए जिस केमिकल की ज़रूरत है उसमें झाग नहीं होता। तो टूथपेस्ट की कंपनियां सिर्फ क्योंकि हमारे जहनों में झाग और सफाई का एक परसेप्शन बना हुआ है, एक अलग से केमिकल डालते हैं जो झाग बनाता है, जिसका हमारे दांतों की सफाई से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब है कि हम अपनी बॉडी में केमिकल्स डाल रहे हैं। एक और मिसाल ले लेते हैं, एडिबल ऑयल्स हैं। आप कह रहे हैं ये बात गलत है कि जितने झाग उतनी सफाई? बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है, टूथपेस्ट को झाग की ज़रूरत नहीं है। एक और एग्जांपल ले लें, एडिबल ऑयल्स। हमारा अपना ऑयल था सरसों का तेल, जिसमें खाना बनाया जाता था। सरसों का तेल इंडिया में बाज़ जगह नारियल का तेल यूज़ होता था। उसका जो अल्टरनेट कुकिंग ऑयल आया है, अब हमें क्या है, हमें परसेप्शन दिया गया कुकिंग ऑयल एक बिल्कुल साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट ऑयल है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसकी ब्लीचिंग की जाती है। अगेन एक केमिकल उसमें ऐड हो गया जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एडिड केमिकल्स जा रहे हैं इन फॉरेन प्रोडक्ट्स के ज़रिए। इससे आगे चलें, पहले हमारे घर में जो मसाले होते थे, नमक, मिर्च, इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती थी, छोटी सी गुठली बन जाती थी। उसको हमने प्रेस किया तो वो सीधी भी हो जाती थी, कोई मसला नहीं था। इस गुठली बनने से अब क्योंकि ये एस्थेटिकली, जो फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं ये एस्थेटिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, तो अगर उसमें गुठली बनी हुई तो ऐसा लोगों को लगेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा केमिकल डाला जाता है जिसको कहते हैं नॉकिंग एजेंट, जो सारे मसालों के अंदर होता है। कोई भी किसी भी चीज़ है उसके अंदर नॉकिंग एजेंट डाला जाता है। वो क्या करता है कि वो गुठली नहीं बनने देता, मगर उस केमिकल की हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक एडिड केमिकल है जो हमारी बॉडी में जा रहा है। तो जो फॉरेन कंपनीज़ है ना, इनका एक्सेस है इन ख़तरनाक केमिकल्स तक। हमारी लोकल कंपनीज़ के पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि वो इस तरह के केमिकल्स डालें। इसका मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट आपको देता हूँ। लोकल मार्केट का कोई शैम्पू उठाइएगा और एक फ़ॉरेन ब्रांड उठाइएगा और दोनों के पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा। अगर लोकल ब्रांड के पीछे 10 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं ना, तो फॉरेन ब्रांड के पीछे 50 इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होंगे। वो ये एक्स्ट्रा 40 क्या है? ये एक्स्ट्रा 40 वो सारे केमिकल्स हैं जिन तक उनका एक्सेस है, फॉरेन कंपनीज का एक्सेस है, जिनकी हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे हमारी बॉडी नोन केसेस हैं फॉरेन ब्रांड्स के, जिसमें क्वालिटी को इम्प्रूव भी तो कर रहे हैं। वो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। नोन केसेस हैं जिसमें साबित हुआ है, बास टेल्कम पाउडर्स का साबित हुआ है कि उनसे कैंसर होता है, बास ऑयल्स का साबित हुआ है कि उनसे हार्ट डिजीज़ होती हैं। ये साबित शुदा है। बास मुल्कों में इनके ऊपर केसेस चल चुके हैं। ये केसेस हार के बिलियंस ऑफ डॉलर का जुर्माना भर चुके हैं। हमें सिर्फ इन्होंने मार्केटिंग से ही परसेप्शन दिया है कि हमारा खाना, आपके ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके मार्केट के प्रोडक्ट से बेटर है। मगर अगर हम एक चीज़ समझ लें कि सरसों का तेल सारे एडिबल ऑयल से बेटर है, अगर हम ये समझ लें कि हम दांत साफ़ करने की, आज अगर मंजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप होममेड बना सकते हैं और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये देखना है कि जो इसी तरीके से जो पिसे हुए मसाले हैं, अगर कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको एतबार है कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पिसा हुआ मसाला मिलेगा, तो एटलीस्ट उसमें वो एक नॉकिंग एजेंट नहीं डला हुआ होगा जो एक एक्स्ट्रा केमिकल है जो आपके बॉडी में जा रहा है। तो इन चीज़ों को जब आप देखेंगे कि ये परसेप्शन है कि ये प्रोडक्ट्स बेटर हैं, ये प्रोडक्ट्स बेटर नहीं है, इन प्रोडक्ट्स को हमें परसेप्शन दे दिया गया है कि ये बेटर है। वो मसला ये है कि देखें, हम कभी बाहर खाना वाना खाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि यार कोई साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए जहाँ हम जाके खाना खाएं, खाना बनाने वाला भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जिसको आप सरसों का तेल कह लें या जो भी आप बता रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये सरसों का तेल तो क्वालिटी में हमने खुद ख़राब किया हुआ है ना। जो बंदा आपकी दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहा है, प्रोडक्ट क्वालिटी तो स्टिल मैटर कर रही है ना सर। देखिए,
बात वही है कि जब फॉरेन कंपनीज आपकी मार्केट में होती है ना, तो उनके पास एक एबिलिटी होती है टू कैपिटलाइज इन द मार्केट। वो अपने आप को मार्केट के ऊपर जो है ना असर्ट करते हैं, और आपका जो लोकल बंदा है ना उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जब उस लोकल को ये लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है, अगर सरसों के तेल की डिमांड बढ़ेगी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पिछले कुछ सालों में गुड़ की डिमांड मार्केट में बढ़ी है। तो एक टाइम था कि मुझे याद है कि जब मैं गुड़ ढूंढता था तो कहीं साफ़ गुड़ नहीं मिलता था, गुड़ हमेशा वो बोरियों में से निकला हुआ गंदा गुड़ मिलता था। मगर जब एक दफ़ा मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई तो आज आप जाएं, आपको साफ़ सुथरा रिफाइंड अच्छी तरह इंटरनेशनल पैकिंग में पैक हुआ हुआ गुड़ मिलता है। अगर आपको पाउडर में चाहिए मिल जाएगा, अगर आपको क्यूब्स में चाहिए मिल जाएगा, आपको ग्रैन्यूल चाहिए तो आपको मिल जाएगा। जिस शेप और फॉर्म में आपको गुड़ चाहिए वो मिल जाएगा। वो क्यों मिल जाएगा? क्योंकि लोगों को ये अंदाज़ा हुआ, जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको अंदाज़ा हुआ कि यार गुड़ की मार्केट में डिमांड आ गई है। तो जब गुड़ की मार्केट में डिमांड आ गई तो अच्छा गुड़ भी आ गया, साफ़ गुड़ भी आ गया। सरसों के तेल की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो कोई भी बड़ी कंपनी इसमें घुसना नहीं चाहती। जब एक दफ़ा उनको लगेगा कि मार्केट में डिमांड है, तो आपके अपने जो अपना साहिब सरवत हैं, जो आपके अपने कैपिटलिस्ट हैं, वो इस मार्केट में आ जाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सरसों के तेल की डिमांड इसलिए नहीं है कि वो क्वालिटी नहीं है। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें बगैर ये दावा करेंगे कि हमें स्विच करना चाहिए प्रोडक्ट को, क्वालिटी एश्योरेंस तो एक इशू है ना सर। मैं कह रहा हूँ कि ये आपका परसेप्शन है कि उसकी क्वालिटी नहीं है। सरसों का तेल हम तक कैसे पहुँचता है, चलो इसको थोड़ा सा डिसाइफर कर लेते हैं। सरसों किसी एक चक्की पे पहुँचता है, वो उसको पीसता है, उसकी जो कंडीशंस है वो हाइजीनिक नहीं होती, ठीक है। वो उसको पीस के उसको बॉटल्स में या कैंस में भरकर दुकान पे भेज देता है। ये टोटल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में उसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो कोई केमिकल उसमें डाले, ठीक है। मुझे पता है, मैं सरसों का तेल खरीदता हूँ, आपको साफ बोलते हैं इसमें अगर आपने कोई पानी या कोई गीली चीज़ डाली तो ये पूरा सरसों का तेल ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। अब जो मसला आता है वो ये आता है कि यार ये साफ़ सुथरा माहौल नहीं है। तो साफ़ सुथरा जब माहौल नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा तेल में क्या चला जाएगा? बैक्टीरिया चला जाएगा। जब आप उस तेल को गर्म करेंगे वो बैक्टीरिया मर जाएगा। मगर जो केमिकल जो ब्लीचिंग केमिकल्स जो फॉरेन कंपनीज डालती हैं, आप इसे किसी भी टेम्परेचर पे पकाएं, वो केमिकल उस प्रोडक्ट के अंदर रहता है, वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। तो आप बताएंगे दोनों में से बेटर कौन है सेहत के लिए? अशरफ भाई देखिए, यहाँ पे जो दूध मिलता है ना, वो दूध भी आपको पता है कहाँ से आता है, बिल्कुल प्योर होता है, ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। फिर इस दूध में हम क्या करते हैं, 40%, कहीं पे 50, कहीं पे 60% पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है। वो दूध हम तक आता है। तो हमने जो इस दूध में पानी मिलाया, ये हमने क्या करा, एक गलत काम किया। तो ये मेरा जो अमल है, जो मैं दूध में पानी मिला रहा हूँ, उस अमल की वजह से तो दूसरी मार्केट बढ़ेगी ना, जो 100% प्योर दूध मुझे दे रहा है। तो मतलब हम अपने आप को ठीक करे बगैर मतलब नहीं कर सकते ना सर भाई। आई थिंक कि इसका भी यही है कि जैसे जैसे नेचुरल मिल्क की डिमांड बढ़ती जा रही है, काफ़ी सारी ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में। सारा मसला क्या है कि उनके पास वो कैपिटल नहीं है टू मार्केट देमसेल्व्स, टू एडवर्टाइज देमसेल्व्स। मगर ऐसी कंपनीज़ हैं जो दूध लेती हैं सोर्स से, उसको प्लास्टिक की बोतलों के बजाय शीशे की बोतलों में भरती हैं ताकि वो प्लास्टिक भी सिस्टम में से हट जाए, उसको साफ़ सुथरे अंदाज में निकालते हैं और आपके घर तक पहुंचाते हैं। इशू ये है कि जैसे जैसे मार्केट इस पर स्विच होगी, अब आपने करना क्या है? आपने कुछ नहीं करना, आपने जाके गूगल पर सर्च करना है, आपने फेसबुक पर सर्च करना है, आपको ऐसी कंपनीज़ मिल जाएंगी। जब आप उनको ऑर्डर्स देना शुरू करेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि अच्छा हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेंगे। जब उन्हें लगेगा कि प्रिजर्वेटिव्स फ्री मिल्क की मार्केट ज़्यादा है, ये चीज़ सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रही, हम तो इस वक्त बाइकआउट के तनाजुर में बात कर रहे हैं। यही सेम काम अमेरिका में हो रहा है। लोग 4-4 घंटे की ड्राइव करके अमेरिका में वहाँ के फार्म्स में जाते हैं, वहाँ से चिकन, वहाँ से मिल्क ख़रीदते हैं। ये बहुत से लोगों का संडे रिचुअल बना हुआ है कि वो हर संडे निकलेंगे, 4 घंटे ड्राइव करके जाएंगे सिर्फ इसलिए कि मुझे साफ़ सुथरी खुराक मिल जाए। तो हमें तो अपने शहरों में ही अल्टरनेट मौजूद है, हमने खुद इससे स्विच ऑफ किया है, तो हम इसके दोबारा स्विच ऑन कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक अगले सवाल के साथ।